हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं श्री आज आपको बताने वाली हूँ वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक की वैकेंसी आपको देखने को मिल चुकी है। इसके फॉर्म फिल भी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 1 मंथ का समय आपको दिया गया है। इसमें आपको 1 मंथ में कैसे स्ट्रेटजी प्लान बनानी है, कैसे रणनीति आपको बनानी है और पेपर की कैसे तैयारी करनी है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी 1 मंथ में स्टडी प्लान। तो चलिए बताती हूँ मैं। सबसे पहले तो आज आपकी 1 मार्च हो चुकी है। आज से आपके लगभग 30 से 35 दिन, मान लो आप 35 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं। अब उन 35 दिनों में आप कैसे स्टडी प्लान करेंगे, कैसे आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे और किस प्रकार से एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप देखो, आपका 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला है। 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखने वाली चीज़ है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई अपना सिलेबस, इसमें सिलेबस क्या है। सिलेबस देखेंगे तो इसका है आपका 5 पार्ट आपसे पूछे जाएंगे। जीके यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल मैथ, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। तो चलिए 5 सब्जेक्ट। सबसे पहले तो आपने सिलेबस देख लिया है। इसका सिलेबस उठाओ। पहले सिलेबस उठाया कि 5 सब्जेक्ट है, किस में क्या क्या पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जानने के लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे। तो आप टेक्स्ट बुक पर या किसी भी ऐप पर, आपने किसी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है किसी भी ऐप पर जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उस ऐप पे आप मॉक टेस्ट या फ्री वीकली टेस्ट भी देते हैं, पूछते हैं। और इसके अलावा आप नहीं, अगर आपने किसी का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा, तो आप टेक्स्ट बुक पर जाएं। टेक्स्ट बुक पर अपनी आईडी बनाकर उस पर आप पास प्रो ले लें। उसके बाद आप देखें, उसमें आप टेस्ट लगाएं और सबसे पहले आप देख लें कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे अब भी पूछे जा सकते हैं। उससे थोड़ा सा उसी गिर्द गिर्द या थोड़ा बहुत हटके कंसेप्ट वही रहता है, उसी से पूछे जाएंगे आपसे। तो सबसे पहले हमने देखा प्रीवियस ईयर, पहले हमने सिलेबस देखा, फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखा। प्रीवियस ईयर उठाओ, उसमें देखो किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो देखो। फिर उसके बाद अब तैयारी करने में लगना है। अब हमने उठाया एक सब्जेक्ट, उठाओ। आपने मैथ उठा लिया। मैथ में हमने देख लिया कि सिलेबस में ये टॉपिक आपसे पूछे जा रहे हैं। मेन टॉपिक तो ये तो पूछे ही जाते हैं। आपका परसेंटेज हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन हुआ, आपका CISI हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, आपका आपका अलजेब्रा के क्वेश्चन हुए, आपका एडवांस मैथ में भी पूछा जाता है आपका नंबर सिस्टम, तो 2D 3D मेंसुरेशन। तो ये आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और आपका पाइप एंड सिस्टर्न, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये क्वेश्चन आपके जो मेन टॉपिक हमने प्रीवियस ईयर में देखे किस प्रकार से पूछे गए थे, तो वो टॉपिक हम लगाएंगे। डेली हम कम से कम 50-60 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। एक एक टॉपिक, एक एक दो दो टॉपिक डेली लगाएंगे। जो टॉपिक आपका अच्छा बनता हो उसको भी प्रैक्टिस करें, उसको जल्दी एक नज़र में आपका जल्दी को उसके प्रैक्टिस करें, उसके फॉर्मूला सब एक बार रिवाइज कर लें। ऐसा ना करें कि जो टॉपिक आपका बहुत अच्छा बनता हो उसे आप उठा कर ही ना देखें, तो ये गलत है। अगर आप को फिर इससे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि इस टॉपिक को तो अरे मुझे तो बहुत अच्छे से आता है, और जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो उस टाइम पे वो टॉपिक आपको माइंड से निकल जाएगा। फिर आप बस सोचते रहोगे कि भाई पता नहीं क्या था क्या था क्या था। एक बार नोट्स बनाए हैं तो नोट्स में ज़रूर देखें, क्योंकि नोट्स में जो चीज़ लिखी होती है वो हमारे माइंड में तुरंत, हम जब कोई चीज़ रिमाइंड करते हैं तो हम उसको रिमाइंड में ही करते हैं कि क्या था, कहाँ लिखा था, तो हमें तुरंत याद आ जाता है कि हाँ मैंने ये इस पेज पे लिखा है। तब याद हो जाता है हमें इस पेज पे लिखा है, इस पेज नंबर पे, उस पे इस राइट साइड में लिखा है, लेफ्ट में, नीचे, ऊपर। तो ये सबसे पहले ये हमको तुरंत याद आ जाता है। तो आप नोट्स बनाएं, नोट्स रिवाइज करें। जो टॉपिक आपका सबसे अच्छा है उसके फॉर्मूला भी रिवाइज करें। उसके बाद जो टॉपिक नहीं बन रहा है उसके भी क्वेश्चन आप, अगर आपने किसी का कोर्स ले रखा है जिससे आप मैथ पढ़ रहे हैं और जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो आप पढ़ लें, या तो आप यूट्यूब से भी पढ़ लें। यूट्यूब पर बहुत सारी कई क्लासेस आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पे कई मैथ के बेस्ट टीचर्स यूट्यूब पे क्लास दे रखी है, पूरा मैथ पढ़ा रखा है, आप उनसे देख लें, किसी की भी हेल्प हो सकती है। अब दूसरा हुआ आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश में डेली आप उसमें वोकैब पढ़ना ही पढ़ना है। वोकैबलरी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके साथ ही आपको
पैराजम्बल पैराजम्बल के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो डेली डेली आप vocab पढ़ें और किसी से इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बढ़िया है, डेली प्रैक्टिस करें। एक प्रैक्टिस या तो आप उस पर ही प्रैक्टिस सेट लगाएं, या तो आप टेक्स्ट बुक पर लगा लें, या फिर एक कोई प्रीवियस ईयर बुक भी ले लें, उस पर करें। तो डेली प्रैक्टिस करें और डेली vocab पढ़ें। और ग्रामर अगर आपकी वीक है तो ग्रामर के लिए किसी की भी आप क्लास ले सकते हैं, रानी मैम की ले सकते हैं, गोपाल सर की ले सकते हैं, किसी की भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे कई टीचर्स आपको इंग्लिश पढ़ा रखी है। तो आप पहले अपना बेसिक क्लियर कर लें, बाकी तो आप पहले से तैयारी कर ही रहे होंगे। जिस चीज़ की अभी तैयारी वीक है तो वो अपना मैथ पे ध्यान दे, मैथ अच्छा कर ले। GK GS पढ़े, GK GS भी आपका ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, आपका ऐसे ही पूछा जाता है। आपका इसमें वर्ल्ड GK ज़्यादा नहीं आएगा, आपका MP का GK आएगा, पॉलिटी ज्योग्राफी, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। अब बात करें, हमने मैथ देखा, साइंस में आपका तीनों पार्ट से वेटेज ज़्यादातर तो रहने वाला है। आपका बायोलॉजी का रहता है और फिजिक्स का रहता है। फिजिक्स में आपके डेरिवेशन वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, और उसमें आपका न्यूटन के गति के नियम, केपलर के नियम, ये सारे पूछे जा सकते हैं आपके। SI मात्रक, और केमिस्ट्री में आपका पूछा जा सकता है, फॉर्मूला पूछे जाते हैं उनका, उसका फॉर्मूला पूछा जाता है, उसका यूज भी पूछा जा सकता है। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या है, किस चीज़ में उपयोग होता है, कौन सा पाउडर है, ऐसे करके आपका पूछा जा सकता है। अब हम उसकी बात करें, बायोलॉजी में भी आपका बीमारियों के नाम, रोग, बैक्टीरिया, वायरस, किससे कौन सी बीमारी होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। और आपका ब्लड, आपका हार्ट, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, इससे आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कहीं से भी। तो आप एक बार पढ़ लें सारा, कोई भी साइंस की बुक ले लें आप, किसी की भी, उसमें नॉर्मल आपकी साइंस कवर हो जाएगी। अब मैं बात करूँ, आपका बचा हिंदी में आप टॉपिक देख लें, किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन, संधि पूछी जाती हैं, समास के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपका एक अपठित गद्यांश जो आता है उसमें से पूछे जाएंगे। तो हिंदी तो इजी आती है, हिंदी इतनी हार्ड नहीं आती। अलंकार भी पूछे जा सकते हैं, रस पूछे जाते हैं आपसे, रस के स्थायी भाव पूछे जा सकते हैं। तो हिंदी तो आपकी टफ नहीं है। इस प्रकार से ये आपके पांचों सब्जेक्ट हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, GK यानी कि जनरल नॉलेज, ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। तो इनके लिए आप कुछ तो पहले से आप तैयारी करे रहे होंगे। जिसकी नहीं हुई वो भाई अभी भी आपके पास 35 दिन है। 25 दिन तो आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, अच्छे से पढ़ लो, जो जो टॉपिक आपका वीक है उसको अच्छे से कवर कर लो। 25 दिन में आप ये कर सकते हो। आप डेली 8 से 10 घंटे भी पढ़ाई करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। एक पॉजिटिव वे में चलना है, नेगेटिव वे में नहीं चलना है। मोटिवेट होकर रहना है कि अभी भी 25 दिन का टाइम तो आपको रिव्यू सिलेबस कंप्लीट करना है। और उसके साथ डेली 10 से 20 दिन तो आपको बिल्कुल इसी में लगाना है। टेस्ट मत दो, अभी टेस्ट मत लगाओ, मॉक टेस्ट मत लगाओ। 20 दिन तो आप तैयारी करते रहो, स्ट्रेटजी बनाओ कि 20 दिन में कौन सा टॉपिक नहीं बन रहा है, कौन सा वीक है, जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, या जो थोड़ा आप भूल गए हैं उसको रिवाइज करो। और 20 दिन के बाद आप टेस्ट भी स्टार्ट कर दो। 2 टेस्ट लगाना शुरू कर दो, एक सुबह एक शाम, और पढ़ाई शुरू कर दो। ऐसे आपके 35 दिन पहुंच गए आप। 20 दिन ये करना है आपको। 20 दिन के बाद 15 दिन दोनों टाइम टेस्ट लगाना है, और फिर लास्ट के 4-5 दिन सब एक बार क्लियर करके टेस्ट ही टेस्ट। प्रैक्टिस में तो प्रैक्टिस ही मांगता है सारे सब्जेक्ट। और टेस्ट, मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हाँ मेरे इतने नंबर बन रहे हैं तो मैं एग्ज़ाम में भी इतने नंबर ला सकता हूँ। तो टेस्ट लगाने से आपका सबसे पहले तो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है कि भाई वहाँ आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है और आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो किस प्रकार से मैथ में आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है और टाइम भी लगता है। तो आपको किस प्रकार से टाइम अपना बचा के चलना है, तो इसके लिए टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट लगाएं। प्रीवियस ईयर, मैंने बोला है प्रीवियस ईयर पेपर उठा कर देखें। प्रीवियस ईयर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और अब भी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये
मैंने आपका 1 मंथ यानी कि आपका 35 दिन में स्टडी प्लान बताया है, आप इसको फॉलो करें। जिसको कोई कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हमारी सिस्टर कार्तिका ने मैसेज किया था कि दीदी, कमेंट कर रखी थी दीदी इसका आप 1 मंथ स्ट्रेटजी प्लान बताओ, तो मैंने ये आपको बताई है कार्तिका। और आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये सिस्टर आपकी दीदी आपके साथ है। अगर जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं आपकी कमेंट ज़रूर करें। पढ़ाई में तैयारी करने में ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, राधे राधे सभी को।